किसी ने पूछा, क्यों गुरुजी, क्या आप पाप को रोक सकते हो? किसी ने पूछा, गुरुजी आप पाप को रोक सकते हो? हम निवेदन करेंगे, दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ जो पाप को रोक दे। किसी की सामर्थ्यता नहीं है जो पाप को रोक दे। किसी की सामर्थ्यता नहीं है जो पाप को रोक सके। किसी की सामर्थ्यता नहीं जो पाप को रोक सके। कोई कितना बड़ा भी व्यक्ति कितना भी नियम बना ले, कितना बड़ा भी सारा क्रम कर ले, पर वो पाप को नहीं रोक सकता। जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे कलिकाल बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे पाप भी बढ़ता चला जाएगा। तो फिर गुरुजी आप पाप को नहीं रोक सकते, फिर कथा क्यों करते हो? कथा करने का कारण क्या है फिर, जब पाप रुकता ही नहीं है? तो हमने कहा पाप को कोई नहीं रोक सकता, पर बस इतनी सी बात है, शिव महापुराण की कथा एक ऐसी कथा है जो एक बहुत बड़ा पहाड़ है, और इस पाप की गति को शिव पुराण की कथा थोड़ा स्लो कर देती है, धीमा कर देती है, इसलिए पाप थोड़ा हल्का पड़ जाता है। पाप हल्का हो गया। जिस क्षेत्र में, जिस कॉलोनी में, जिस मोहल्ले में, जिस सोसाइटी में, जिस गांव में, जिस नगर में, जिस शहर में, जिस नगर में, जिस गांव में, जिस खेड़े में, जिस जमीन पर, जिस जगह पर, जिस क्षेत्र में, जिस जिले में, जिस गांव में, जिस प्रदेश में, जिस जिले के अंदर, जिस गांव में शिव महापुराण की कथा होती है, कई वर्ष तक पाप की गति बढ़ नहीं पाती। पाप वहां स्लो हो जाता है, एकदम धीमा हो जाता है, एकदम से पाप की गति को कम करती है शिव महापुराण की कथा। पाप रुक नहीं सकता, पाप रुकेगा नहीं, पर पाप की गति को शिव महापुराण की कथा कुछ कम कर देती। पाप की गति को भगवान की यह कथा कुछ कम कर देती है। और एक बात और अपने अंदर उतार कर रखना, जब हमारे घर से एक लोटा जल भरकर शंकर जी के मंदिर में जाता है और हम शिव जी को जल चढ़ाकर वो जल अपने घर में जब लेकर आते हैं, पूरे घर में जब छींटते हैं, तो हमारे घर में अगर कुछ पाप कर्म होने वाला भी होता है तो 14 दिन तक वो पाप कर्म अपने आप रुक जाता है, अपने आप। जैसे बच्चे ने जन्म लिया, सुआ लग गया। हमारे यहां बच्चा जन्मा है गुरुजी, हम भगवान को हाथ नहीं लगा सकते, सुआ लग गया, सावड़ लग गया। किसी के यहां कोई मर गया, हम 10, 12, 15 दिन तक गुरुजी भगवान को हाथ नहीं लगा सकते, 12 दिन, 10 दिन, क्योंकि सूतक लग गई है, सूतक लग गई है गुरुजी, हम हाथ नहीं लगा पाएंगे। हम छुएंगे नहीं गुरुजी। शंभु शरण पड़े मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। 10 दिन तक हम कोई काम नहीं करेंगे, 12 दिन तक कार्य नहीं करेंगे, हमारे यहाँ सूतक लग गई,
हमारे यहाँ सावड़ लग गई, 8 दिन 5 दिन 10 दिन हम सेवा नहीं करेंगे। गुरुजी, नारी रजो धर्म से हो गई, 7 दिन तक काम नहीं करेगी। जैसे सूतक लगने पर 10 12 15 दिन तक कार्य नहीं होता, सावड़ लगने पर 7 8 10 दिन तक कार्य नहीं होता, कोई छूता नहीं है। उसी तरह जब भगवान शंकर पर हम जल चढ़ाते हैं और जल चढ़ा हुआ हमारे घर के अंदर आता है, चढ़ा हुआ जल जब हमारे दरवाजे पर छीटा जाता है, दरवाजे की चौखट पर जब हम उसे छींटते हैं, तो कुछ बुरा यदि आने वाला होता है तो वो 10 से 12 दिन तक 14 दिन तक प्रवेश नहीं करता, प्रवेश नहीं करता। वो दूर हट जाता है। आप भगवान शिव की शरणागति को, भगवान शंकर के भजन को, भगवान शंकर के स्मरण को, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को जब अपने भीतर उतारने का प्रयास करते हो, शिव नाम को जब अपने भीतर उतारने का प्रयास करते हो, तो शिव भी चाहते हैं, भगवान शंकर भी चाहते हैं कि आप शिव की अविरल भक्ति को धारण करो। भगवान शंकर भी चाहते हैं कि आप भगवत स्मरण को धारण करो। और शिव कृपा हो, भगवान शंकर की करुणा हो, दया हो, और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभु मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। शिव खुद चाहते हैं आपको अपने पास रखना। शिव खुद चाहते हैं आपको अपने नजदीक में रखना। भगवान देवादिदेव महादेव खुद चाहते हैं कि वो आप अपने पास रखें। कितना सुंदर एक प्रसंग है। तारकासुर, जिसके हृदय में शिव बसे हैं, भगवान शंकर, और वो तारकासुर देवताओं को परेशान करता है। उसने वर मांगा था ब्रह्मा जी से, उसने वर मांगा था देवताओं से कि अगर मेरे प्राण छूटे तो ये वर दीजिए ब्रह्मदेव, मरूं तो भगवान शंकर के पुत्र के द्वारा, भगवान शंकर के बेटे के द्वारा मरूं, पुत्र के द्वारा। अगर मेरा प्राण जाए भी, अगर मेरे प्राण छूटे भी, तो मैं शिव जी के बेटे के द्वारा मरूं, क्योंकि तारकासुर शंकर भगवान से बहुत प्रीत रख रहा था। तारकासुर भगवान शंकर से बहुत प्रेम रखते थे, बहुत। 33 कोटि देवता में, 33 कोटि देवता में केवल एक देवादिदेव महादेव ऐसे हैं जो जिनकी पूजन नाग भी करते हैं, जिनकी पूजन गंधर्व भी करते हैं, जिनकी पूजन अप्सरा भी करती है, जिनकी पूजन किन्नर भी करते हैं, जिनकी पूजन देवता भी करते हैं, जिनकी पूजन पशु भी करते हैं, जिनकी पूजन पक्षी भी करते हैं, जिनकी पूजन
मनुष्य भी करते हैं और जिनकी पूजन जल, अग्नि, आकाश, पाताल, सारी दुनिया में केवल 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव हैं जिनकी पूजन सब करते हैं। सब। पक्षी भी पूजन करते हैं, पशु भी पूजन करते हैं, देवता भी पूजन करते हैं, गंधर्व भी पूजन करते हैं, अप्सराएं भी पूजन करती है, नाग भी पूजन करते हैं, किन्नर भी पूजन करते हैं। शिव का पूजन, शिव की आराधना। शंकर भगवान का कोई दुश्मन नहीं है, एक भी। शिव का कोई द्रोही नहीं। पर आजकल हमने देखा है कि भगवान शंकर का तो कोई दुश्मन नहीं है, पर शंकर के जो भक्त होते हैं ना, इनके बहुत सारे दुश्मन इकट्ठे हो जाते हैं। तो सीधी सीधी कथा है ना, रावण शंकर भगवान का दुश्मन था क्या? नहीं, पर नंदी से उसका द्रोह था, गण से द्रोही बना था। भस्मासुर शिव का द्रोही था क्या? नहीं, पर वो नंदी से, भृंगी से, श्रृंगी से उसकी दुश्मनी थी। चलो, अभी तक हमने एक भी उपाय ऐसा नहीं बताया तुमको बदला लेने का। आज हम तुमको बदला लेने का उपाय बताते हैं कि बदला कैसे लेता है। ठीक है? अगर कोई तुम्हारा बुरा करे, कोई तुम्हें अपशब्द कहे, कोई तुम्हें गाली दे, ताना दे, आड़ा टेढ़ा काम करे और तुम्हें उससे बदला लेना है तो कैसे लोगे? कैसे बदला लोगे? आज हम तुमको, अभी तक हमने ये उपाय नहीं बताया था, आज बता देते हैं कि किसी व्यक्ति से अगर बदला लेना है तो कैसे लेना है। तो एक काम करना, उस व्यक्ति से अगर बदला लेना है तो एक लोटा जल भरना, शंकर के मंदिर में जाना और दिल से कह देना मैंने उसको माफ कर दिया। दिल से कह देना मैंने उसको माफ कर दिया। उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे अपशब्द कहा, उसने मुझे ताना दिया, उसने मुझे आड़ा टेढ़ा बोला, उसने मेरे ऊपर हाथ उठाया, उसने मेरे लिए गाली बकी, उसने मेरे ऊपर जो करा करा, उसने मेरा बुरा चाहा, पर शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाकर कहना जिसने मेरे साथ बुरा करा बाबा मैंने उसको माफ कर दिया, पर मेरे बाबा जल इसलिए चढ़ा रही हूं, एक समय ऐसा लाकर खड़ा करना, मुझे इतनी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ा देना, जिसने मुझे गाली दी है एक दिन वो मुझसे मिलने के लिए तरसे, वो समय लाकर रखना, वो समय लाकर रखना बाबा। मैंने उसको माफ कर दिया, मैंने अपने मन से निकाल दिया, मैंने उसको मन से हटा दिया कि कोई ने मुझे गाली दी थी, कोई ने मुझे अपशब्द कहा था। तो ये बहुत बड़ा उपाय है महाराज, दुनिया में इससे जोरदार उपाय नहीं होगा। अभी तक महाराज ने जितनी कथा करी उसमें सबसे जोरदार उपाय यही है, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। माफ करना सीखो। गाली दे दी माफ कर दो, अपशब्द कह दिया माफ कर दो, कोई ने कुछ बोल दिया माफ कर दो, किसी ने कुछ कह दिया, हो गुरुजी वो ऐसा बोल रहा था, अरे माफ करो जी। तुम जवाब दोगे तो वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? सारे देवताओं का अगर आप भ्रमण करेंगे तो द्वारकाधीश द्वारका जी में बैठे हैं, बद्रीनाथ जी बद्रीनाथ में बैठे हैं, जगन्नाथ जी जगन्नाथ में बैठे हैं, भगवान अयोध्यानाथ अयोध्या में बैठे हैं, बिहारी जी वृंदावन में बैठे हैं, भगवान कृष्ण वहाँ, भगवान कहीं इस रूप में, भगवान कहीं ना कहीं मेरा परमात्मा बैठा हुआ। भगवान को बिठाने के लिए मंदिर की जरूरत होती है, पर महादेव को बिठाने के लिए मंदिर नहीं, दिल की जरूरत होती है। वो जहां दिल पड़ता है वहां बिठा लो, जहां। एक पत्र अच्छा है,
मेरा नाम धर्मवीर सिंह है। मैं जसडीही रामनगर देवघर झारखंड में रहता हूँ। कहीं बैठे हों, हाथ हिला सकते हैं, आ सकते हैं, आ जाइए। मैं जसडीह से, मेरा नाम धर्मवीर सिंह है। मैं जसडीह से रामनगर देवघर झारखंड रहता हूँ। मेरी मम्मी आपकी कथा टीवी पर रोज़ सुनती हैं। मेरा तबीयत बहुत ख़राब था तो मेरी मम्मी सीहोर कावड़ यात्रा में गई थी 2024 में, और वहाँ से रुद्राक्ष और बेलपत्र लेकर आई थी और मुझे रोज़ एक बेलपत्र और रुद्राक्ष का जल पिलाती थी। गुरुजी डॉक्टर देवघर से दिल्ली रेफर कर दिए थे मुझको। मेरे को जब दिल्ली रेफर कर दिए, दिल्ली के डॉक्टरों ने कह दिया था इनका लीवर बदलना पड़ेगा, लीवर खराब हो गया है जिसको बदलना पड़ेगा। गुरुजी मेरे पास में इतना पैसा नहीं था कि अपना लीवर चेंज करा सकूं। तभी फिर मैं पटना से इलाज कराकर घर वापस आ गया। मेरी मम्मी रोज शिव जी के मंदिर जाने लगी। मेरी माँ ने कहा कि एक बार मैं सीहोर जाकर आती हूँ, मैंने सुना है वहाँ का रुद्राक्ष बड़ा कारगर होता है, तांबे के कलश में गलाकर शिव जी को जल चढ़ाकर पिया जाए तो बीमारी ठीक होती है। वहाँ मैं कंकर शंकर लेकर आती हूँ। मेरी माँ मुझे घर छोड़कर, दवाइयाँ चलती रही, लीवर बदलने का हमारे पास लाखों रुपए नहीं था। मेरी माँ सीहोर चली गई, वहाँ पूजन करी और बाबा का जल चढ़ाकर प्रणाम कर कर बेलपत्र लेकर, कंकर लेकर, रुद्राक्ष लेकर आ गए। बाबा, मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, वो रुद्राक्ष का जल मेरी माँ रोज गलाती, शिवजी को चढ़ाकर देना मुझे चालू करा और आज बाबा की कृपा से मेरी सारी जांचें नॉर्मल आ गई। मेरे लीवर ने काम करना प्रारंभ कर दिया और मुझे बदलना नहीं पड़ा। गुरुदेव, आज मेरे बाबा ने मुझे ठीक कर दिया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आया हूं। एक पत्र और देखिए। सोनी भगत, पति का नाम राकेश भगत, बरमसिया देवघर झारखंड की निवासी हैं। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। बरमसिया देवघर झारखंड से हैं, दिख रहे हैं? हाँ जी, आ जाइए, बेलपत्र ले जाइए, आ जाओ। हम बरमसिया देवघर झारखंड के निवासी हैं। सोनी भगत, पति का नाम राकेश भगत। 2022 जनवरी में मुझे पता चला कि मेरे गर्भाशय में एक गांठ है। तब मेरे देवघर AIMMS के डॉक्टर से मिली। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। दूसरे दिन ही कथा टीवी पर सुनकर हम मंदिर जाना प्रारंभ कर दिए। बाबा को जल चढ़ाने लगे। तभी वहां पर जल चढ़ाने के लिए जब मंदिर में गई तो वहां बैठकर खूब रोई कि मेरे गर्भाशय में गठान हो गई, और डॉक्टर बोल रहा है इसकी जांच के लिए भेजा जाएगा, पता चलेगा कि गठान कैसी है। इतना शिव जी के पास रो रही थी। तभी एक छोटी सी बच्ची पूजा कर रही थी और वह बोली, आंटी आप मत रोइए, आप बाबा पर भरोसा रखिए, बाबा सब ठीक करेंगे। तभी मुझे लगा कि मेरे बाबा ही मेरे समक्ष आकर मुझे चुप करा रहे हैं और मेरी आंसू पोंछ रहे हैं। मैं रोज मंदिर जाती, पूरी आशा से बाबा को एक लोटा जल चढ़ाती और वहीं पर बैठकर एक बेलपत्र बाबा कुंदकेश्वर का नाम लेकर खाती। मैं आपकी कथा 2021 से सुन रही हूँ, उसमें आपके द्वारा बताया गया गठान गलाने का उपाय किया। बाबा की कृपा से मेरा रिपोर्ट कुछ दिन बाद और सब नॉर्मल आ गया। अब मेरी गठान पूरी गल चुकी है। बाबा की कृपा से मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हो चुकी हूँ। ये शिव है, ये शंकर। किसी से बदला मत लो, किसी से नहीं। आपको बदला लेना की आदत भी है तो बदला लेना छोड़ दो। हम आपसे एक बात पूछते हैं, उत्तर देना आप बहुत अच्छे से। पति के साथ आप जा रही हो और किसी ने तुमको अपशब्द कह दिया तो तुम्हारा जवाब तुम दोगी कि पति देगा? जम के बोलो। उत्तर देगा पति।
पकड़ेगा गिरवान, मारेगा दो चार, मेरी पत्नी को तूने अपशब्द कैसे कहा। एक बेटा बेटी छोटा अपने माँ बाप के साथ जा रहा है और बच्चे को अगर किसी ने कुछ कह दिया, बेटी को कुछ कह दिया, तो जवाब बेटी और बच्चा देगा कि माँ बाप देंगे? माँ बाप देंगे। उसी तरह बच्चे का जवाब उसका बाप देता है, बच्ची का जवाब उसके माँ बाप देते हैं, पत्नी का जवाब उसका पति देता है, और शिव भक्त का जवाब स्वयं काल अधिपति महाकाल देते हैं। जवाब वो दे, आपको जवाब नहीं देना। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं। जवाब आपको नहीं देना है। पत्नी का जवाब पति देगा, बच्चों का जवाब उसके माँ बाप देंगे, और भक्त का जवाब स्वयं महादेव। बाबा ने हमको चलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया। सब भक्तों से मिलना सिखाया, सब भक्तों से। यही बालक है जिसको तकलीफ हो गया था, दिल्ली तक लेकर गए, लीवर बदलने का कह दिया था, पर बाबा की कृपा से अब पूर्ण तरह से ठीक हो गया और लीवर बदलने की जरूरत नहीं पड़ी। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु। सब भक्तों से मिलना सिखाया, हम तो सीना तान के चलते हैं, हम तो सीना ताने के चलते हैं। डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, देवघर वाले के भरोसे चलते हैं। सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले वाले के भरोसे चलते हैं। बदला नहीं लेना हमें। बदला लेने की भावना को छोड़ दो, माफ करना सीखो, स्वयं को ठीक करो, स्वयं को बदल लो, और इतनी मेहनत करो, बाबा के भरोसे चलकर इतना परिश्रम करो, जिसने तुम्हें अपशब्द कहा है, एक दिन तुमसे मिलने के लिए तरसे वो समय लाकर खड़ा कर, समय लाकर खड़ा कर। बहुत कठिन है परमात्मा से मिलना, बहुत कठिन, बहुत कठिन। एक नेता से मिलना सरल है, एक मंत्री से मिलना सरल है, दुनिया का कोई बड़ा अधिकारी, पद अधिकारी कोई भी हो, उससे मिलना सरल है, फिल्म स्टार से मिलना सरल है, सेलिब्रिटियों से मिलना सरल है, और दुनिया का सबसे कठिन काम है मेरे बाबा से, देव अधिदेव महादेव से मिलना। ये दुनिया का सबसे राजनेता को बुलाओगे वो आ जाएगा, सेलिब्रिटी को बुलाओगे वो आ जाएगा, धनपति को बुलाओगे वो आ जाएगा, सत्तापति को बुलाओगे वो आ जाएगा, पर शंकर उसको कभी दिल से, वो क्योंकि धन से नहीं आता, वो पैसे से नहीं आता,
मेरा शिव अपने मन से जिस दिन तुम दिल से उसको पुकारोगे तब वो शिव आएगा, तब शिव, तब वो पहुंचे, उसको पहचान। शिव कथा कर रहे, हमें बदला नहीं लेना है, हमें माफ करना सीखना है, माफ करना सीखना। स्वयं को ठीक करो, स्वयं को बदलो, शिव का नाम लेकर अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाने का प्रयास करो। फिर देखो, जो तुम्हारे को गाली देते थे, अपशब्द कहते थे, ताना देते थे, वो तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर खड़े मिलेंगे। जो अपशब्द कहते हैं, जो ताना देते हैं, वो भी तुम्हारे दरवाजे पर खड़े मिलेंगे। वो ठीक है। पेट में गांठ हो गई थी और डॉक्टर ऑपरेशन का कह दिए थे, जांच का बोल दिए थे, वो गठान का, पर बाबा पे भरोसा करा, गांठ गल गई और पूरी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। ये शिव की कृपा, ये शिव। और ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। बोलो बोलो बोलो, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। हम उससे जब वर मांगते हैं, वो क्या नहीं दे सकता। दुनिया का ऐसा कोई काम बता दो जो शिव ना करे। कल एक कथा सुनी थी अपने शारदा की। शारदा की कथा में आया था कि शारदा का पति जिस दिन शादी हुई उसी दिन बाहर गया, सर्प ने डस लिया। दिन में शादी हुई, शाम को सर्प ने डसा, और शारदा सुबह दोपहर में शादी हुई और रात में शारदा, शाम को सांप डसने के बाद शारदा विधवा हो गई। विधव्य, इतनी विचित्र कथा होगी। यह स्कंद पुराण की कथा है। हमने कहा था वो कथा को हम लाइव दिखा, उसको स्कंद पुराण में उसको अक्षरों को लाइव दिखाएंगे। आप लोग एलईडी पर पढ़िएगा। लाइए स्कंद पुराण, स्कंद पुराण। देख रहा है स्कंद पुराण पृष्ठ संख्या 537 एलईडी पर आप लोग पढ़ेंगे। सूत जी कहते हैं अनर्त देश में वेदरथ नामक एक
ब्राह्मण थे। उनका जन्म उत्तम कुल में हुआ था। वे एक स्त्री पुत्र संबंध से विद्वान थे। ब्राह्मण के एक कन्या हुई जिसका नाम शारदा रखा था। पत्र में आप लोग देखेंगे जिसका नाम शारदा रखा गया था। वह रूप और शुभ में सुशोभित कन्या 12 वर्ष की हुई तब उसे एक ब्राह्मण के साथ में विवाह कर दिया गया। अब नीचे की लाइन देखिए। दोपहर में विवाह करके पद्मनाभ जी ससुराल में सायंकाल होने पर संध्या उपासना करने के लिए एक सरोवर के तट पर गए। वहां विधि पूर्वक संध्या उपासना कर कर जब वो लौटने लगे तब अंधकार पूर्ण मार्ग में एक सांप ने उन्हें काट लिया। उससे उनकी मृत्यु हो गई। विवाह करने के पश्चात सहसा उनकी मृत्यु होने पर भाई बंधु सब रोने लगे और विधवा शारदा पिता के घर में वापिस आ गई। तभी एक दिन पिता के घर में जब शारदा आ गई तो एक निध्युम नाम के मुनि, अंधे मुनि, अपने शिष्य का हाथ पकड़े शारदा के घर पर आ गए। मुनि वहां पहुंचे तब परिवार के लोग थे नहीं। तब शारदा ने उनकी सेवा करी। भक्ति भाव से मुनि के पैर धुलवाए और सुखपूर्वक आसन बिठाया। तब तो हुए मुनि ने आदर पूर्वक, अंधे मुनि ने कुछ जान नहीं पाया और आशीर्वाद दे दिया, हे भद्रे, तुम पति के साथ विहार करके सर्वगुण संपन्न श्रेष्ठ पुत्र को जन्म दो। संसार में तुम्हारी बड़ी भारी कीर्ति होगी। अंध मुनि के द्वारा कहे हुए इस वचन को सुनकर शारदा बहुत विस्मित हो गई। हाथ जोड़कर बोली, नाथ, कैसा आशीर्वाद दे दिया। मैं विधवा हूं, मेरा पति तो मर गया और आप कह रहे हो पति के द्वारा मेरे गर्भ से बच्चा होगा, कैसे। तभी ऋषि ने कहा, ये मेरा वचन झूठा नहीं हो सकता। तब आगे बहुत सारी कथाओं का वर्णन किया। मुनि ने कहा, तुम शिव आराधना करो, शंकर की आराधना से फल जरूर मिलेगा। यह देखकर एक दिन मां जगत जननी जगदम्बा प्रसन्न होकर आ गई। मुनि ने कहा, मां, ये शारदा नाम की कन्या विधवा हो गई है। मैंने अंधा होने के कारण इसको वर दे दिया है कि तुम्हारे पति के द्वारा तुम्हें पुत्र होगा। अब इसका पति तो मर चुका है क्योंकि ये विधवा है, कहां से होगा। तब मां ने कहा, शिव का भक्त कोई वचन दे देता है तो पूरा शिव को करना पड़ता है। इसकी पत्नी स्वप्न में अपने पति को देखेगी। इसमें लिखा, पत्नी स्वप्न में पति को देखेगी और स्वप्न में देखे हुए पूर्व पति को देखना, तब समझ लेना कि तुम्हारा गर्भ ठहर गया। और इस प्रकार कुछ दिन बीतने पर शारदा ने स्वप्न में पति का स्वरूप देख लिया और पार्वती के वरदान से स्वप्न में ही उसका गर्भ ठहर गया। ये शारदा का चरित्र स्कंद पुराण के अंतर्गत इतना सुंदर शारदा का चरित्र कहा गया। लोग पूछते हैं कि ये शिव महापुराण की कथा में ऐसा क्या होता है कि 50 साल की स्त्री को भी बच्चा हो जाता है, 30 साल 40 साल की स्त्री को बच्चा हो जाता है। कहा, जिसको डॉक्टर ने मना कर दिया, जिसका रज धर्म ही नहीं आ रहा, जिसको कैंसर जैसा रोग हो गया, किसी ने कहा किसी का लीवर खराब हो गया, किसी ने कहा किसी की किडनी खराब हो गई, किसी ने कहा किसी के शरीर में ऐसा हो गया और वो ठीक हो गया। उसका कारण क्या है? क्योंकि ये शिव पुराण की कथा सियोर वाला महाराज नहीं कहता, शिव महापुराण की कथा स्वयं देवाधिदेव महादेव कहते हैं। इसलिए यह वचन सिद्ध हो जाता है। लोग कहते हैं बेलपत्री पर शहद लगाकर क्या नौकरी लग सकती है? बेलपत्री पर शहद लगाकर क्या फल प्राप्त हो सकता है? क्या ऐसा सफेद आंकड़े की जड़ में? ये सब शंकर भगवान का अगर आपने विश्वास रखकर कर लिया, शिव उसका वर तुम्हें देते जरूर हैं। विश्वास होगा तो मेरा महादेव, शारदा का तो पति मर गया था, वेदव्य हो गई थी और विधव्य होने के बाद
भगवान देवादिदेव महादेव ने कृपा करी। मुनि ने कहा मेरी आंख नहीं थी, मैंने वर दे दिया, पर मैं शंकर का भक्त हूं और शंकर का भक्त अगर कोई बात बोलता है तो उसका वर पूरा होना चाहिए, शिव को पूरा करना चाहिए। शंकर के भक्त ने कहा है, शिव भक्त ने ये बात कही है तो वचन शंकर को निभाना पड़ेगा। तो शंकर जी ने पार्वती को भेजकर कह दिया, ए शारदा, तू स्वप्न में अपने पति को देखेगी और स्वप्न में पति के साथ रहेगी तो तेरा गर्भ ठहर जाएगा। और वही हुआ, वही गर्भस्थ। उसके पुत्र का नाम था शारदेय, जिसने कई शंकर भगवान की अविरल रचनाओं को रचा। कई रचना। और ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए। क्यों भटकते हो, क्यों लोगों के कहने में आते हो? शिव के मंदिर मत जाओ, एक लोटा जल मत चढ़ाओ, बेलपत्री मत खाओ, शंकर पर शहद लगाकर बेलपत्र मत चढ़ाओ। सीहोर वाले महाराज ने ये गलत बता दिया, सीहोर वाले महाराज ने वो गलत बता दिया। आप भरोसा करो तो शिव पुराण सुनो, आपका विश्वास हो तो शंकर के मंदिर जाओ। अब तो तुम भी खुद पढ़ सकते हो स्कंद पुराण में, आप खुद पढ़ सकते हो शिव पुराण में कि शंकर कैसी लीला करते हैं। देवता का काम है भाग्य लिखना, विधाता का काम है भाग्य लिखना, पर भाग्य को बदलने का काम तो केवल देवादिदेव महादेव का। भाग्य बदल सकता है तो मेरा शंकर बदल सकते हैं, भाग्य बदल सकते हैं तो मेरे देवादिदेव महादेव बदल सकते हैं। दुनिया में कोई नहीं बदल सकता, कोई नहीं। एक पत्र है, देखिए पत्र देखिए। मैं निशा भारती, माता पूनम देवी, जमालपुर जिला मुंगेर, राज्य बिहार की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो, हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? वापिस हाथ हिलाओ एक बार। हाँ जी, आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए, आ जाओ। मैं क्या बखान करूं मेरे बाबा, मेरे पास शब्द नहीं। आपने हमेशा से कहा है कि बाबा जब भी देता है छप्पर फाड़ कर देता है। मैं सरकारी नौकरी की परीक्षा की तैयारी बहुत दिनों से कर रही थी, पर कुछ कुछ कारण बस रह जाता था। फिर मेरी मौसी ने मेरे माँ को बताया शिव पुराण के बारे में। माँ ने आस्था चैनल पर माध्यम से सुनना प्रारंभ किया। माँ ने मुझे भी बताया सेवा और भजन के बारे में। तब से मैं भी पूरी विश्वास और आस्था से अपने बाबा से जुड़ गई। रोज एक लोटा जल चढ़ाती, शिवालय में जाता, साफ सफाई करती, बाबा से विनती करती। एग्जाम का टाइम आया, एक बेलपत्र शहद लगाकर शिव को चढ़ाकर चली गई। लोग कहते हैं सियोर वाला महाराज बेलपत्र में शहद लगाने का कहता है, पर होता कि नहीं। मैंने खुद अजमाया, बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, आज मेरा सिलेक्शन पुलिस परीक्षा में बिहार में मैं उत्तीर्ण कर गई और बाबा की कृपा से मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने आई। दूसरा पत्र देखिए। मैं आयुष कश्यप पीयूष, पिता पुरुषोत्तम झा, देवघर नगर, वार्ड नंबर 14 का निवासी हूँ, देवघर से। कहीं बैठे हो जहाँ जी, हाथ हिला सकते हैं आप लोग अगर कहीं बैठे हो। आयुष कश्यप पीयूष, पिता पुरुषोत्तम झा, देवघर से हूँ, देवघर नगर, वार्ड नंबर 14 का निवासी हूँ। कहीं बैठे हो आप ही हैं? आ जाइए, बेलपत्र ले जाइए, आ जाइए। गुरुदेव, कथा का मैं क्या वर्णन करूं? 2020 से कथा सुन रही हूं, सभी दिशा निर्देशों का नियम से पालन करती हूं, व्रत उपवास करती हूं। गुरुदेव, मैंने 5वीं बार सफलता के लिए नौकरी का प्रयास करा, पर नहीं हो पाया। गुरुदेव, 2025 में नौकरी के बाबा की कृपा से सफलता की ओर बढ़ गई और ऐसी कृपा मेरे बाबा ने कर दी कि आज शिव की कृपा से, भगवान शंकर की कृपा से, मेरी बाबा की करुणा से सरकारी नौकरी लग गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ आई। एक पत्र और देखिए, देखिए जरा सरकारी नौकरी के। मैं सोनम
मैं सोनम पटना बिहार से आई हूँ गुरुदेव। कहीं बैठी हूँ सोनम जी पटना बिहार से, आप ही हैं? हाथ हिलाओ एक बार, आ जाइए बेलपत्र लेने के लिए। सोनम पटना बिहार से आई हूँ गुरुदेव। मैं भोले बाबा की महिमा का क्या बखान करूँ। मैं सरकारी नौकरी के लिए काफ़ी दिनों से प्रयास कर रही थी। 2023 में मैं बिहार मद्य निषेध दरोगा का फॉर्म डाल दी, परंतु पीटी के पास हो जाने के बाद भी कोई उसका रिजल्ट नहीं आया। तब बाबा से प्रार्थना करी और पंडाल में बैठकर कथा का स्तव किया। आज बाबा की कृपा से मेरी बिहार में मद्य निषेध दरोगा के रूप में चयनित हो गई और बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, शिव को नमन करने के लिए। और तेरी कृपा का क्या भरोसा कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। आप भी बोलो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी जोरदार ताली बजाओ। बेटी का दरोगा पत्थर एक बार सिलेक्शन हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाई जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। उस परमात्मा पर आश्रित हो। लोग कहेंगे, ताना देंगे, भटकाएंगे, मंदिर मत जाओ, शिवालय मत जाओ, शिव पुराण में मत जाओ, भीड़ हो रही है, ये हो रहा है, वो लोग भटकाएंगे। आपका दिल करे आप जाओ, बाबा से अपने मन की बात कहने, उससे कहने की। वो तो बिठले सेवा समिति का 12 ज्योतिर्लिंग का नियम है, इसलिए कहीं ना कहीं बाबा ने ये ज्योतिर्लिंग में बुलाकर शिव पुराण की कथा का दिव्य आयोजन करा। नहीं तो झारखंड, बंगाल, बिहार हमेशा इंतजार में रहता था कि कहीं ना कहीं शिव की कथा हमारे पास में हो जाए, बाबा जल्दी आ जाए, बाबा जल्दी शिव। अब कल एक बहन जी, कोई यूट्यूबर कोई बहन जी हैं, वो यहाँ के यूट्यूबर बहन जी, वो कह रही थी कि कहे गुरुजी, जब आप एक साल में एक ज्योतिर्लिंग करोगे तो 12 साल में 12 ज्योतिर्लिंग होंगे, और 12 साल के बाद फिर तुम घूम के हमारे यहाँ आओगे। 12 साल के बाद मेरा निवेदन है मेरी बहन से, ये 12 ज्योतिर्लिंग में कथा, मतलब 12 ज्योतिर्लिंग में बाबा को निमंत्रण। बाबा सबका कल्याण करो, सबका भला करो, सर्वे भवन्तु सुखिनः। बाबा हम तो आपको निमंत्रण देने के लिए आए हैं। जब भी किसी की जिंदगी में थोड़ा सा भी दुख हो, जिन्होंने शिव महापुराण की कथा आकर सुनी हो, चाहे टीवी पर सुनी हो, मोबाइल पर सुनी हो,
पंडाल में सुनी हो, अगर इनकी जिंदगी में थोड़ा सा भी कष्ट आए, मेरे देवघर वाले अपना घर छोड़कर इनके घर चले जाना। इतनी कृपा कर। इसीलिए अरे देवघर वाले से मिलना बड़ा जरूरी, देवघर वाले से मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, हाँ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, हाँ मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, हाँ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, ओ देवघर वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ देवघर वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ देवघर वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ देवघर वाले